हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग का पहला स्टेप। जब हमारे शोज डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद हमारा नंबर आता है हमारी बुक्स में एंट्री करने का। तो शोज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम अपनी बुक्स में एंट्रीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं जनरल, राइट। जब हम पहली बार अपनी बुक्स में किसी भी शोज डॉक्यूमेंट के थ्रू एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमने अपनी एंट्रीज जनरल में की, राइट। चलो हम इसको पढ़ते हैं। Which is transactions are recorded for the first time from a shows document are called books of ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ओरिजिनल एंट्रीज किसको कहते हैं? जब हमारे शोज डॉक्यूमेंट आपको पहले से क्लियर होंगे, जैसे कि कैश मेमो था, इनवॉइस था, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीप्ट, चेक, ये सारे जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट थे, उन सभी सोर्सेज डॉक्यूमेंट के बेस पर जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में एंटर करते हैं तो जिस बुक में हम एंटर करते हैं उस बुक को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, जनरल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है डे टू डे की हर ट्रांजेक्शन डेट बाय डेट अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जनरल में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। और सबसे बेसिक इंपोर्टेंट जो होता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही हमारी जनरल में सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ना, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो देखो बच्चों, जनरल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, आपने नॉर्मली देखा होगा जिसकी छोटी दुकान है, जैसे कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनमें हर एंट्री को करना आसान हो जाता है। जनरल में हम सारी एंट्रीज को कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक छोटा सा बिजनेस है। लेकिन जब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो हर ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम हर ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी जो जनरल बुक होगी ना वो इतनी बड़ी दिखाई देगी, इतनी भयानक दिखाई देगी ना, जिसको समझना मुश्किल है। तो क्या किया गया आगे कि जनरल को भी ना आगे आगे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जनरल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको बोला गया स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब जनरल बुक्स। और सब जनरल बुक्स का ही मतलब होता है कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, यानी किसी स्पेशल पर्पस से बनाई गई कोई भी बुक। जैसे कि मैंने एक परचेज बुक बनाई, तो परचेज बुक में जितनी भी परचेज से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सारी परचेज बुक में चली जाएंगी। सेल से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो उसके लिए हमारी सेल्स बुक प्रिपेयर की जाएगी। कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब हमारी कैश बुक में प्रिपेयर की जाएंगी। तो एक स्पेशल पर्पज से प्रिपेयर की जाने वाली बुक्स ही हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। यानी ये 8 टाइप की होती हैं। पहली आपकी कैश बुक, यानी जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शंस होंगी वो सब आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। परचेज बुक, जितनी भी हमारी परचेज से रिलेटेड एंट्रीज होगी वो हमारी परचेज बुक में जाएगी। परचेज का मतलब ये नहीं है कि आपने मशीनरी परचेज करी और आपने उसकी एंट्री परचेज बुक में डाल दी, नहीं। परचेज का मतलब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, गुड्स मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मोबाइल का बिजनेस कर रही हूँ तो मोबाइल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट अगर मैं परचेज कर रही हूँ वो मेरे गुड्स कहे जाएंगे। लेकिन अगर मैं शॉप के लिए फर्नीचर खरीद रही हूँ तो वो मेरा गुड्स नहीं कहा जाएगा, उसको मैं अपने परचेज बुक में एंटर नहीं करूंगी, उसके लिए एक अलग से प्रॉपर लेजर्स में ट्रांसफर किया जाता है। परचेज बुक हो गया। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, भाई माल रिटर्न भी हो सकता है। सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक यानी बिल रिसीवेबल बुक, बीपी यानी बिल्स पेएबल बुक, एंड नेक्स्ट आती है आपकी जनरल प्रॉपर। तो ये जो 8 तरीके की बुक्स हैं ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और आज मैं आपको सिर्फ जनरल के बारे में बताऊंगी कि एंट्रीज जनरल में किस तरीके से मेंटेन की जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जनरल एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आपने अकाउंट्स पता है आपको कि आपके अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, आपके रियल अकाउंट और आपके नॉमिनल अकाउंट। उन सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स होते हैं जो आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े होंगे। वही रूल्स हमें यहाँ फॉलो करते हुए जनरल एंट्रीज करनी है। जैसे देखते हैं, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द, इसका क्या रूल होता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज हमें रिसीव हुई उसको डेबिट करेंगे, जो चीज हमारी वापस गई उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, वी गेव टू मनीष। मैंने मनीष को 10,000 रुपीज की पेमेंट की है। मेरे यहाँ से क्या गया है? कैश गया है। और किसके पास गया है? मनीष के पास गया है। तो मनीष का अकाउंट डेबिट किया जाएगा यहाँ पर। तो एंट्री होगी हमारी मनीष डेबिट टू कैश।
राइट, हमने कैश से पेमेंट की है तो कैश जाएगा हमारा 10,000 से, राइट, 10,000 आपका डेबिट एंड 10,000 आपका क्रेडिट, ठीक है। ये आपका हो गया कि जब हमने मनीष को पेमेंट करी, अगर हमें वो पैसा कहीं से रिसीव हो रहा है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है, वी रिसीव 20,000 फ्रॉम अनुराग, अनुराग से मैंने 20,000 मनी रिसीव की है, तो मेरे पास रिसीव मनी है कैश, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से रिसीव किया मैंने, अनुराग से, तो अनुराग का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, राइट। एक चीज याद रखना बच्चों, जब हम कभी भी पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और किसी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट को, तो उसके साथ अकाउंट लगाना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और बाकी सब चीज जैसे कि मैंने टू कैश लिखा, तो कैश अकाउंट लगाना इट्स अ कंपलसरी, ठीक है, ये चीज याद रखना। और छोटी सी नरेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है जनरल में। रिसीव बीइंग से स्टार्ट होती है आपकी एंट्री, बीइंग मनी गेव टू मनीष, ठीक है, इस तरह से आपकी नरेशन दिख दी जाएगी। देखो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, वी रिसीव 20,000 फ्रॉम अनुराग, अनुराग से मुझे पैसा रिसीव हुआ है, तो रिसीव जो हुआ हमारा कैश और अनुराग से गया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, उसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, क्योंकि मेरे पास कैश आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग मनी रिसीव फ्रॉम अनुराग, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल थी, आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड उस रूल्स को फॉलो करते मैंने आपको ये एंट्री कराई। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उसका रूल क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आया उसे डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट, ये रूल होता है आपका रियल अकाउंट का। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर 15,000, मैंने फर्नीचर परचेज किया 15,000 का, भाई मैं अगर दुकान से 15,000 का फर्नीचर खरीदा है तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, या तो मैं कैसे पेमेंट करूंगी या फिर मैं उधार लूंगी, है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन होगी, तो मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी है फर्नीचर परचेज फॉर 15,000, मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि कैश में कर रही हूँ कि मैं क्रेडिट में कर रही हूँ, जब कुछ नहीं लिखा है नाम भी नहीं दिया, इसका मतलब मैं कैश से ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या चीज आई मेरे पास, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर हमारा डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे यहां से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, समझ में आया, ये आपका फर्नीचर जो है वो रियल अकाउंट से है रिलेटेड, तो ये आपके रियल अकाउंट की एंट्री हो गई। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, दैट्स इट, राइट, रियल रूल, रियल अकाउंट समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नॉमिनल अकाउंट, तो नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं यानी जितने भी हम अपने बिजनेस में खर्चे कर रहे हैं, जैसे हमने किसी को सैलरी पे की, किसी को हमने वेजेस पे किया, किसी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो सभी डेबिट्स किए जाएंगे, और जितनी इनकम्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट की जाती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में देखती हूँ, 20,000 पेड फॉर सैलरी, मैंने सैलरी के लिए 20,000 पे किया किसी को, तो हमारा सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारे डेबिट होंगे, तो यहाँ पर डेबिट के अकाउंट क्या आएगा, सैलरी अकाउंट, तो एंट्री होगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी आपने किस चीज से पे करी है, चेक से पे की है या कैश से पे की है, तो यहाँ पर एंट्री आपकी कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब उसने कैश से पेमेंट की है, कैश अकाउंट, नरेशन आप एज इट इज समझ सकते हो। नेक्स्ट एंट्री देखो, 5,000 रिसीव फ्रॉम कमीशन, कमीशन से हमको पैसा रिसीव हुआ, इसका मतलब ये हमें इनकम हो रही है, तो इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट हमारा क्रेडिट लिखा जाएगा, यानी नीचे की साइड हमारा कमीशन लिखा जाएगा, ठीक है। कमीशन के तौर पे हमें कैश रिसीव हुआ है तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट, ठीक है। हमारे पास कैश रिसीव हुआ, कमीशन हमारे लिए इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, तो समझ में आया दोनों एंट्रीज हमारे नॉमिनल से रिलेटेड, ठीक है। देखो बच्चों अब हम कुछ एंट्रीज करते हैं जिसकी थ्रू हम समझ में आएगा कि जनरल एंट्रीज करते कैसे हैं।
जैसे पहली एंट्री मैंने बताई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 40,000 कैश के साथ, तो एंट्री क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में कैश आया तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ठीक है, समझ में आया। एंट्री आपकी 4 लाख की, आपने 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, ठीक है, 20,000 के आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है, गुड्स परचेज किया है तो आपके पास क्या आया है, गुड्स आया है और उसके बदले में कैश गया है, तो क्या एंट्री करेंगे, गुड्स के नाम से तो एंट्री नहीं करते हैं, गुड्स की एंट्री जब हम परचेज करते हैं तो किस में जाएगी, हमारी परचेज अकाउंट में जाएगी, तो एंट्री आएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश की पेमेंट की है तो कैश अकाउंट 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड एंट्री अगर सेल करते हैं हम तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, ठीक है, 10,000 की रुपीस के जो गुड्स थे आपके, उसने आपने उसको सेल कर दिया, सेल करते तो आपके पास से गुड्स चले गए, बदले में आपके पास क्या आ गया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया, गुड्स गए, और गुड्स को अगर सेल कर रहे हो तो किस अकाउंट में जाएगा, आपके सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स को परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट, गुड्स को सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट, लेकिन सिर्फ गुड्स के केसेस में, नथिंग फॉर द फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगर कुछ और चीज परचेज कर रहे हो उनका स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन गुड्स जब सेल और परचेज करते हैं तो हमारे परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट से एंट्री की जाती है, समझ में आया। आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट्स परचेज की है, सपोज दैट मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर, सपोज दैट मैंने क्रेडिट से परचेज किया, ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट 50,000, अगर मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है लेकिन वो भी क्रेडिट किया है तो एंट्री की जाएगी क्रेडिट फ्रॉम सुरेश, ठीक है, मैंने सुरेश से फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, तो मेरे पास फर्नीचर तो आ गया लेकिन मैंने कैश की पेमेंट तो अभी तक की ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्या एंट्री, जो चीज मेरे पास आ गई डेबिट करेंगे, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो आया उसको डेबिट करो, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब टू में क्या डालूं, भाई कैश की पेमेंट तो मैंने की नहीं, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास तो अभी कुछ गया ही नहीं है, तो क्या करूंगी मैं, जिसके अकाउंट्स को मुझे देना है बाद में, सुरेश को पेमेंट करनी है मुझे, सुरेश मेरे लिए एक क्रेडिटर है, तो यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट आएगा, क्रेडिटर का नाम आएगा, अगर कोई नाम नहीं है मेंशन तो टू क्रेडिटर अकाउंट करके एंट्री कर दी जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर आपको नाम मेंशन है, यहाँ लिखेंगे टू सुरेश, राइट, ये एंट्री आपकी क्रेडिट से होती है। सपोज दैट ये एंट्री अगर कैश से हुई होती तो सिंपल आप यहाँ पर कैश से कर देते, अगर चेक से पेमेंट होती तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट कर देते, समझ में आया। चलो अब एक एक्सपेंस की एंट्री देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने अपना रेंट पे किया, पेड रेंट 10,000, ठीक है, 10,000 का अमाउंट मैंने रेंट पे किया है, तो रेंट मेरे लिए क्या है, रेंट एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है कि सभी एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने हैं, यानी यहां पर डेबिट होगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू, किस चीज से पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश से, बैंक से या किसी चीज से कर रहे हो, यहां पर कोई चीज मेंशन नहीं है तो मैं कैश समझूंगी, तो यहां एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, चलो सपोज दैट मैंने बिजनेस से थोड़ा पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है,
विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल रही हूं बिजनेस से, इसका मतलब मैं ड्राइंग्स कर रही हूं, राइट? तो मेरी ड्राइंग्स बढ़ रही है, तो यहां डेबिट क्या होगा आपका? ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो अब आई होप आपको ये सभी एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब जो आगे हम करने वाले हैं वो थोड़ी सी एनालाइज करने वाली एंट्रीज हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों अभी हम समझते हैं कि रिटर्न की एंट्रीज कैसे की जाती हैं। हम परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे, सेल्स करेंगे तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो पहला है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन। नवीन से हमने 1,60,000 के गुड्स परचेज किए, तो परचेज की एंट्री क्या होगी? जब हमारे पास में गुड्स आए हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री होती है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू। कैश से पेमेंट कर रहे हो या नहीं, इसने नाम दिया है और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कैश से कर रहे हो, और नाम भी दिया है, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि ये जो है हमारा क्रेडिट की एंट्री है। तो क्रेडिट में हमारा क्रेडिटर का नाम आता है और यहाँ पर क्रेडिटर का नाम है नवीन, तो यहाँ पर आएगा टू नवीन। ठीक है, नवीन का अकाउंट हमने परचेज किया था। अब नेक्स्ट एंट्री में उसने बोला कुछ दिनों बाद क्या हुआ, पता चला कि हमारे जो गुड्स थे जो नवीन से हमने परचेज किए थे वो थोड़े खराब निकल गए, ये हमारे अनयूज के थे, ठीक है, जो यूज नहीं हो पाए, तो हमने वो माल वापस भेज दिया। ठीक है, तो क्या किया हमने? गुड्स रिटर्न टू नवीन 10,000, 10,000 का माल हमारा जो वापिस कर दिया हमने नवीन को। तो जो ये परचेज की एंट्री थी यानी परचेज रिटर्न हो गया ये, तो परचेज रिटर्न की एंट्री अब जो परचेज किया था वो वापस चला जाएगा, तो यहां पर आएगा आपका टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और ऊपर आ जाएगा आपका नवीन, क्योंकि हमने वो माल नवीन को वापस भेज दिया है, तो नवीन का अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया परचेज की एंट्री? इसी तरीके से आपकी सेल की एंट्री होती है। जैसे अभी मैं एक एंट्री और समझाती हूं आपको। सोल्ड गुड्स टू हरी, मैंने हरी को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? जब हरी को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती है, तो क्या एंट्री आएगी आपकी? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने हरी का अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आया है, नाम दिया है, कैश की बात कहीं कहीं नहीं गई है, इसका मतलब एंट्री आपकी क्रेडिट की है। तो एंट्री आपकी सपोज दैट मैंने 50,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है, तो एंट्री आपकी डेबिट में भी 50,000 जाएंगे एंड क्रेडिट में भी आपका 50,000 जाएगा। सेल की एंट्री हो गई। अब क्या हुआ? हरी को भी माल वापस कर दिया हमें, ठीक है, हरी ने माल हमें वापस कर दिया, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी 10,000, 10,000 का माल उसने मुझे वापस कर दिया। ठीक है, अब जब रिटर्न आ गया माल तो क्या एंट्री करेंगे भाई? सेल्स है, सेल्स रिटर्न होगा तो ऊपर जाएगी एंट्री, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट से आया? रवि से, हरी से आया है, हरी का अकाउंट यहां क्रेडिट कर देंगे, राइट, हरी का अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से आपकी परचेज रिटर्न और परचेज की एंट्री, सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका 10,000 का अमाउंट है वो भी आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में समझाऊंगी कि सेल पर और परचेज पर डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से एंट्रीज की जाती है और डिस्काउंट कितने कितने तरीके के होते हैं। समझ में आया? चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।